जहाँ चारों ओर वॉर चल रही होती है और वहीं थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर डॉक्टर डूम की ओर थ्रो करता है, लेकिन डॉक्टर डूम स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। और ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसके सामने खड़े होने के लिए थैनोस को भी अपने इन्फिनिटी स्टोन्स का सहारा लेना पड़ा था। सीन कंटिन्यू होता है और स्टॉर्म ब्रेकर एक और खींचा चला जाता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर जिसके हाथों में जाकर रुकता है वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स होते हैं। सो एवेंजर्स डूम्सडे, जिसका कि इंतजार काफी समय से फैंस बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, एंड रिसेंटली डूम्सडे का ट्रेलर भी सिनेमाकॉन में दिखा दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। इस ट्रेलर में मूवी के कैरेक्टर्स और इवेंट्स के काफी सारे डायरेक्ट हिंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ डूम्सडे की स्टोरी क्या होने वाली है और कौन कौन से कैरेक्टर इसमें अपना रोल रिप्राइज करने वाले हैं और रिटर्न करने वाले हैं, ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। तो जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हमें डूम्सडे में रिटर्न करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेलर में ही सबसे पहले हमें एक्समैन का रिटर्न कंफर्म कर दिया जाता है, जहां हमें जेवियर स्कूल का एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है, जो इस ओर इशारा करता है कि शायद किसी धमाके में जेवियर स्कूल के चीथड़े उड़ गए हैं, और वहां पर ये जेवियर स्कूल का साइन हमें जमीन पर पड़ा हुआ देखने को मिलता है। अब ये सीधा सीधा एक्समैन की वापसी को कंफर्म करता है, और वो भी फॉक्स यूनिवर्स वाला एक्समैन, क्योंकि ये जो साइन बोर्ड है वो फॉक्स यूनिवर्स के ही जेवियर मैंशन पर हमें देखने को मिलता है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि किसी एक्सीडेंट या फाइट में डिस्ट्रॉय हो गया हो, या फिर ये सीन सीधा उस सीन से कंटिन्यू होता है जहां एक्समैन एपोकैलिप्स में हमें जेवियर मैंशन ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। एंड इट कैन बी पॉसिबल बिकॉज डूम्सडे में हमें डिफरेंट यूनिवर्स देखने को मिलेंगे, जिसके की और भी हिंट हमें आगे देखने को मिलते हैं। अब एक्समैन का रिटर्न तो मार्वल के द्वारा पहले ही इस ट्रेलर में कंफर्म कर दिया गया था, और साथ ही साथ डेडपूल एक्स वुल्वरीन में भी ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि एक्समैन अब ऑफिशियली मार्वल का हिस्सा बनने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें ट्रेलर में प्रोफेसर जेवियर और मैग्नेटो का भी दिखाया जाता है, जहां उन दोनों के बीच कोई कॉन्वर्सेशन तो नहीं होती, लेकिन उनके बीच का साइलेंस ही उस सीन की सीरियसनेस को दर्शाता है। साथ ही साथ हमें गैम्बिट भी देखने को मिलता है, वही गैम्बिट जिसे हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था, और साथ ही साथ गैम्बिट की एक 1-on-1 बैटल भी हमें देखने को मिलती है, वो भी शांची के साथ। वहीं हमें मिस्टिक को भी दिखाया जाता है, जो कि एक्समैन की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रही है, और हमें उसे येलेना के साथ फाइट करते हुए भी दिखाया जाता है, जहां वो येलेना की तरह ही शेप शिफ्ट कर लेती है, और फिर उन दोनों में फाइट होती है, और ये फाइट टेक प्लेस करती है एवेंजर्स के नए टावर में। और वहीं हमें साइक्लॉप्स भी देखने को मिलता है, जिसके पीछे हमें जायंट सेंटिनल्स देखने को मिलते हैं, जो कि डूम्सडे को डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जिन्होंने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट देखी है उन्हें सेंटिनल्स और एक्समैन के बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये सेंटिनल्स म्यूटेंट्स को ही खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे, और उनका डूम्सडे में दिखाया जाना इस और इशारा करता है कि या तो ये सीन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की कंटिन्यूटी को दर्शाता है, या फिर करंट टाइमलाइन में भी किसी ने सेंटिनल्स को बना लिया है जो कि म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए मिस्टिक हमें यहाँ पर एवेंजर्स टावर में देखने को मिलती है, और मिस्टिक यही पता लगाने गई हो कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिस्टिक को ऐसा लगा हो कि इन सभी के पीछे एवेंजर्स का हाथ है। इसके बाद वुल्वरीन और डेडपूल के भी डूम्सडे में दिखने के हाई चांसेस है, भले ही उन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया हो, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन भी एक्समैन का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। डेडपूल एक्स वुल्वरीन में हमें एक्समैन को एमसीयू में ऑफिशियली कंफर्म किया गया था, इसीलिए डेडपूल एंड वुल्वरीन भी हमें डूम्सडे में देखने को मिलेंगे। अब अगला जो हमें देखने को मिलते हैं वो है ओल्ड एवेंजर्स, यानी कि पुराने एवेंजर्स में से हमें स्टीव रॉजर्स, थॉर एंड सैम विल्सन देखने को मिलेंगे। स्टीव रॉजर्स का एक सेपरेट ट्रेलर भी दिखाया गया था, जहां हमें स्टीव रॉजर्स का रिटर्न कंफर्म कर दिया गया था, और ठीक वैसे ही थॉर का भी एक सेपरेट ट्रेलर रिलीज किया गया था, जहां हमें थॉर को एवेंजर्स डूम्सडे में कंफर्म कर दिया गया था। जहां ट्रेलर में स्टीव की एंट्री बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जो कि हमें नॉस्टैल्जिया हिट करा देती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ हमें न्यू एवेंजर्स भी दिखाए जाते हैं, जहां हमें रेड गार्डियन, येलेना, गोस्ट, बकी एंड यूएस एजेंट देखने को मिलते हैं, जहां सेंट्री के भी होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, और इनकी स्टोरी ठीक वहीं से कंटिन्यू होगी जहां थंडरबोल्ट्स में एंड हुई थी। वहीं न्यू एवेंजर का हेडक्वार्टर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर पहले एवेंजर्स का हेडक्वार्टर हुआ करता था, यानी कि स्टार्क टावर में।
अब न्यू एवेंजर्स में हमें काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं जिनका की पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क रहा था, जो कि अब अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे रिडीम कर रहे हैं और अब हीरो बनकर सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिलते हैं। फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में ही हमें डॉक्टर डूम को कंफर्म कर दिया गया था और उसके एंड में हमें रीड को मेन यूनिवर्स में आता हुआ भी दिखाया गया था। और इस ट्रेलर में हमें फैंटास्टिक फोर को एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स के साथ मिलकर वॉर में पार्टिसिपेट करते हुए भी दिखाया गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली या तो इंटरवल में टेक प्लेस करेगा या फिर एंड फाइट सीक्वेंस में। ट्रेलर में हमें काफी सारे अदर कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि शूरी का ब्लैक पैंथर, अम्बाकू और नेमार भी है। जहां हमें नेमार अब वाटर में नहीं बल्कि लैंड पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो टालोकान को सी से बाहर लेकर आ गया है। और यहाँ हमें ब्लैक पैंथर, अम्बाकू और नेमार को एक साथ भी दिखाया जाता है। अब ट्रेलर के सबसे एपिक मोमेंट की बात करते हैं, जो कि है थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम, जहां चारों ओर वॉर चल रही होती है और वहीं थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर डॉक्टर डूम की ओर थ्रो करता है, लेकिन डॉक्टर डूम स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। और ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसके सामने खड़े होने के लिए थैनोस को भी अपने इन्फिनिटी स्टोन्स का सहारा लेना पड़ा था। सीन कंटिन्यू होता है और स्टॉर्म ब्रेकर एक और खींचा चला जाता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर जिसके हाथों में जाकर रुकता है वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स होते हैं, यानी कि कैप्टन अमेरिका। और ये सीन बिल्कुल एंड गेम वाली वाइब देता है, जो कि काफी हद तक नॉस्टैल्जिक फील होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।